पिस्टन इज क्विकली पुश डाउन टू द पोजीशन 2। ठीक है ना, इसमें देखिए बेटा, इसमें एक कंटेनर में चारों तरफ बर्फ रख रखी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और इसके अंदर आइडियल गैस है, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है ना, आपने पिस्टन को क्या किया, क्विकली पुश डाउन टू पोजीशन 2, एकदम झटके से आप पोजीशन 2 पर ले गए उसको, क्विकली पुश डाउन। ठीक है, और पहली प्रोसेस होती है आपकी, पिस्टन इज हेल्ड अप, आपने उसको 2 पर रोक के रखा जब तक कि वापस उसका टेम्परेचर 0 नहीं आ गया। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा घट जाएगा, ये भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि थर्मल बिना कैलकुलेशन के, कि जब आपने उसको क्विकली पुश किया तो उसका टेम्परेचर बढ़ गया या घट गया। बताइए, जल्दी बताइए। क्यों, बढ़ क्यों गया? क्योंकि क्या होगा, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट से आ रहा है धर्मा, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्या दिक्कत है? वॉल्यूम कम हुआ तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं, आप ही तो बताया, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एक पीवी गामा या, हाँ पीवी गामा याद नहीं होनी चाहिए, मैंने बोला दो तो एटलीस्ट याद होनी चाहिए, तीसरी निकल जाएगी अपना। पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट। तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर आप वेट कर रहे हैं, आप पोजीशन 2 से जब बढ़े हुए टेम्परेचर से 0 डिग्री पर आया हो, पोजीशन 2 पर वेट किया गया है उसके 0 डिग्री आने का, तो ये कैसी प्रोसेस है धर्मांश? पोजीशन 2 पर जो वेट हो रहा है कि जब वो गैस वापस 0 डिग्री पर आ जाए, तब तक जो आपने वेट किया है, तो ये कैसी प्रोसेस है? कि जब तक आपने वेट किया है तो ये कैसी प्रोसेस है? चार प्रोसेस में से पूछ रहा हूँ मैं। आइसो आइसोबारिक, आइसोकोरिक। क्योंकि हेल्ड एट पोजीशन, पकड़ के रखा, जो भी करा है हेल्ड एट पोजीशन 2 पे रख रखा है, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होने दिया। बिल्कुल बेटा, तो आपने तीनों ही बता दी, बस काम खत्म, आपका क्वेश्चन सही, पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ये आसान काम है, ये तो पता है आपको। डेल्टा क्यू निकाल देंगे तो 100 ग्राम आइस को पिघलाने में जाएगी, और इसमें कितनी डेल्टा क्यू लगेगी वो पता है आपको उसमें। ठीक है ना, अरे लेटेंट हीट भी दे रखी है, हाँ दे रखी है ना, लेटेंट हीट ऑफ आइस भी गिवन है, तो 100 ग्राम को पिघलाने में जितनी लगती है, ठीक है ना, वो आपका डेल्टा क्यू हो जाएगा। और बस वही आंसर है, क्योंकि डेल्टा यू 0 है, वापस आपकी गैस उसी स्टेज पर पहुंच गई है, वही इनिशियल स्टेज, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, वही वॉल्यूम, वही प्रेशर सब। तो पूरी जो 3 स्टेप्स हैं, कर दिया आपने, पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया धर्मेंद्र, वेरी गुड। ठीक है, तो देखिए आप इसमें प्लॉट बनाना है, तो वो आप अगर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे या अभी भी बना सकते हो तो मुझे पता नहीं, प्लॉट बना सकते हैं आप इसका, पीवी डायग्राम पूरी प्रोसेस का। ये आपका पी है, और ये आपका क्या है, वॉल्यूम भी है। तो देन स्लोली रेज बैक टू द पोजीशन, पहले डाउन आ रहे हैं तो वॉल्यूम कम हो रहा है, तो कंप्रेशन है, एडिवेटिक कंप्रेशन को ऐसे ही शो कर सकते हैं बेटा, ये एडिवेटिक कंप्रेशन देख लो आप। ठीक है, तो मैं इसको 1 से 2 दिखा रहा हूँ। 1 से 2 प्लॉट ड्रॉ करने को कह रहा है ना, चार में से एक प्लॉट पहुंचाना है, तो भी आप कर देंगे, काफी आसान चीज है। तो 1 से 2 अब क्या करें, इसका 2 पर क्या बताया धर्मांश ने, आइसोकोरिक प्रोसेस बताई। ठीक है ना, तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वो कहाँ तक करें हम, बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई अभी। ठीक है, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और आपने टेम्परेचर कम किया है, क्योंकि बढ़ गया था ना टेम्परेचर, आपको पता है एडिएबेटिक है, वॉल्यूम कम हुआ टेम्परेचर बढ़ेगा। टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, आधी चीज़ें तो वैसे ही पता है, अब इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है आप लोगों को। टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट से आपने उसको क्विकली पुश करके वॉल्यूम कम कर दिया, डेफिनेटली टेम्परेचर विल राइज। क्योंकि आपने क्या है, क्विकली क्विकली वर्ड लिखते हैं, आपकी प्रोसेस कैसी हो गई है, वो एडिएबेटिक प्रोसेस हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर ये कम हो गया आपका, अब आपने क्या किया, उसको वॉल्यूम बढ़ाया उसका, तो आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल का प्लॉट तो ऐसे आता है, इस तरह। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो भी है, ये प्रोसेस हो गई, मैं थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा दूँ उसको, इस तरह का आंसर आएगा, क्या बन रहा है वैसे, इस तरह का आंसर आएगा। ठीक है ना, ये क्या बन रहा है पता नहीं। इस तरह। ठीक है, तो ये प्रोसेस रहेगी बेटा आपकी, यहाँ से यहाँ तक, एडियाबेटिक कंप्रेशन, फिर आपका आइसोकोरिक, इसका कंप्रेशन ही हुआ है, एक तरह प्रेशर कम हुआ है। ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ है, क्योंकि बर्फ को हीट दी है इसने पिघलाने के लिए।
क्योंकि इसका टेम्परेचर बढ़ गया था एडिबेटिक में, तो काफ़ी प्रोसेसेस क्लियर है, और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। 1 2 3, तो ये पूरा ये हो रहा है बेटा इसके अंदर। ठीक है ना। तो सेकंड पार्ट पे अब मैं जा रहा हूँ। 3 पार्ट थे इसमें, 2 ही लिखे मैंने आपके लिए, पता नहीं सेकंड। सेकंड तो ये पूछ रहा था प्रोसेसेस कौन सी, वो क्लियर है, इसलिए 2 में ही कर दिया। 100 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स ड्यूरिंग द साइकिल, हाउ मच वर्क इज। ठीक है ना। तो फॉर एंटायर साइक्लिक प्रोसेस है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1। प्रोसेस कैसी हो गई, साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू कितना हो जाता है, साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू 0। ठीक है। तो आपका जो भी हीट गिवन चेंज आएगा पूरे साइकिल में, ये पूछ रहा है कि मैं ड्यूरिंग द साइकिल, साइकिल में 100 ग्राम बर्फ पिघल गई है, तो डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, ये 0 हो गया आपका। तो वर्क इज डन बाय द गैस, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू नेगेटिव होगी, तो इसलिए वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि हीट दे रहा है सिस्टम। कितना होगा ये डेल्टा क्यू माइनस मास ऑफ आइस और जितना पिघली इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। तो कोई दिक्कत नहीं है किसी भी बच्चे को, सब समझ पा रहे हैं इन प्रोसेसेस को। तो आप ये निकाल दीजिए, माइनस आइस कितना है 100 ग्राम, 100 × 10⁻³ - 3 किलोग्राम इंटू लेटेंट हीट 336 × 10⁻³ तो -33,600 आ रही है आपकी, -33,600 जूल इज द वर्क डन। ये आंसर होगा नेगेटिव, नेगेटिव लिखना जरूरी है आपका। ठीक है ना। -3300, 33,600 जूल आपका वर्क निकल के आ जाएगा इस प्रोसेस में। बताइए कोई डाउट किसी को।